हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 1414 चाहिए। आज की जो भी मेरी वीडियो है वो एक चैनल मैसेज जो आर्चिंग चैनल मैसेज है उसके ऊपर है। और ये उसके साथ साथ मैं इस क्वेश्चन को एक थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। कल मेरे पास एक कमेंट आया था तो मुझे लगा, वैसे भी मैं उस टाइम ही सोची थी जब मैंने इसको पोस्ट किए थे, पर बाद में मतलब मैं थोड़ा बिजी थी तो मैं बना नहीं पाई थी इसको वीडियो के थ्रू में। तो राइडर विद टैरो डेक और ओशोजन टैरो डेक, ये दोनों के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी। राइडर विद टैरो डेक जो है वो क्लासिकल टैरो डेक है। तो ये जो राइडर विद टैरो डेक से हम लोग मेन या जितने भी बाद में टैरो कार्ड बना, मैं ओराकल कार्ड नहीं बोल रही हूँ, टैरो कार्ड, जो भी टैरो कार्ड बना वो सारे ही इसी कंसेप्ट राइडर वेट के कंसेप्ट से ही बना। एग्जैक्टली ओशो टैरो कार्ड में भी राइडर वेट के ही कंसेप्ट है, पर उसमें सिर्फ एक कार्ड एक्स्ट्रा है जो मास्टर कार्ड। यहाँ पे ओशो के जो भी लाइफ की जर्नी और उसके जो भी लेसन्स है उसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू बताया गया है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मीनिंग लगभग जो भी आप राइडर वे टैरो डेक्स में सीखे हैं वो आप समझ लीजिए, पर हर एक टैरो कार्ड में जो भी पिक्चर रहते हैं, जो भी इलस्ट्रेशन उसका रहते हैं, वहाँ से हम लोगों को मैसेज लेना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहूँगी कि क्यों उस टाइम मैंने आप लोगों को वो वाला चैनलिंग किए थे। जो भी स्पेशली जो भी हीलर है या रीडर है उन लोगों को मैंने बताए थे कि ओशोजन टैरो डेक से अपना रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के ही चैनलिंग को उस टाइम चैनल कर पाए थे जो अपनी जर्नी में थोड़ा एसेंशन की जो भी जर्नी है उसमें वो थोड़ा एडवांस लेवल पे चला गया है। जो भी एक कार्मिक फेज उसके लाइफ से चल रहा था, स्पेशली 2020 से जो भी कार्मिक फेजेस उसके लाइफ में चल रहा था, वो उस फेजेस से सक्सेसफुली बाहर, जो भी फेमिनाइंस या मस्कुलाइन जो भी सोल है वो लोग बाहर आ चुके हैं। उनके लाइफ की जो भी नेक्स्ट एक चैप्टर वो ऑलरेडी कॉस्मिकली स्टार्ट हो तो गया था, बट इन 3D में उसका इफेक्ट उसको अच्छे तरीके से देखने को मई मंथ से मिल रहा है। उससे पहले ही थोड़ा बहुत ये जब सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था जनवरी में, तब से ही शुरू हुआ, पर वो सैटर्न जुपिटर ये जो एनर्जीज है वो एनर्जी थोड़ा स्लो मूविंग और स्लो तरीके से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को यहाँ पे आज इस वीडियो में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी कम यूज करके मैं थोड़ा इसमें चैनलिंग ज़्यादा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी, तो उस हिसाब से मैं बताऊँगी कि तो जिसके कारण वो अपने लाइफ की एक नेक्स्ट जर्नी के लिए रेडी हो चुके हैं या एसेंशन की न्यू साइकिल पे वो लोग मतलब जा चुके हैं ऑलरेडी। स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एंजल और डिवाइन की तरफ से जो मेरा गाइडेंस है, उनमें से बहुत सारे जो भी डिवाइन सोल्स हैं उनको कोई भी पर्टिकुलर एनिमल, मुझे यहाँ पे 2 एनिमल ज़्यादा चैनल हुआ, डॉग और कैट्स। विजन में उसके साथ कनेक्ट हो सकता है या ड्रीम के थ्रू बार बार सबकॉन्शियसली वो कनेक्ट हो सकता है। 333 ये नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता होगा, क्योंकि इस रीडिंग में एसेंडेंट मास्टर गाइड कर रहे हैं। 414 एंजल नंबर, 313 सॉरी 414, 313 एंड 333, ये तीनों एंजल नंबर इस चैनल मैसेज के साथ कनेक्टेड है। अगर आप लोगों को ये दिख रही है और जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ वो ज़्यादा आपको रेजोनेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग
की ही एनर्जी मैंने उस टाइम पिक किए थे। तो इनमें से जो भी फेमिनाइज है या मस्कुलाइन जो भी एनर्जी है, उन लोगों के एनवायरमेंट को लेके, मदर नेचर को लेके एक सोल पर्पस जो है वो स्टार्ट होने ही वाला है। बहुत किसी के केस में शुरू हो चुका है, बहुत किसी के केस में शुरू होने वाला है। अब मैं और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब भी असेंशन जर्नी में हम लोग जाते हैं तो एक फेज रहता है जहाँ पे हम लोग का कार्मिक चीजों के साथ, जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा, इस लाइफ का कर्मा, वहां से हम लोग को डील करना पड़ता है। फिर हम लोग असेंड होते हैं, हम लोग के एनर्जी रेज होता है, फिर जाके हम लोग एक डिफरेंट जो भी सोल जो कम्युनिटी ग्रुप जो है वहां के साथ हम लोग एक्चुअल में कनेक्ट कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी। ये जिन लोगों को भी मैं चैनल कर रही हूँ अभी या उस टाइम मैंने किए थे, उन लोगों का ही मैंने बोले जो रफ कार्मिक फेज है वो निकल चुका है। अभी उनके लाइफ में जो लोग इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वहाँ पे से बहुत कोई अपना कैरियर जो है एज ए लाइट वर्कर, स्पिरिचुअल हीलर, स्पेशली रेकी, फिर लाइट हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एरोमा थेरापी या एनी काइंड ऑफ ब्यूटी रिलेटेड चीज, नेचर के साथ कनेक्टेड कोई भी चीज, इसको ऑलरेडी वो परसू कर चुके हैं या तो कर रहा है। नहीं तो कम्युनिकेशन बेस्ड ऐसा कोई जॉब जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के जो भी जॉब है। और मैं आज यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन नहीं करूँगी इस चैनल पे, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि ये जो अभी मैं चैनल कर रही हूँ बाद में जाके कुछ ग्रुप को ये रेजोनेट हो जाए, तो वहाँ पे अगर मैं इसको डेट मेंशन कर देती हूँ तो उस केस में बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी इस चीज़ को करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। इसमें जब भी हम लोग कार्मिक फेजेस को बोल रहे हैं, जो रफ कार्मिक फेजेस होते हैं लाइफ में, जहाँ से हम लोग को लेसन लेना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सभी, मतलब फ्यूचर मतलब क्या, आप जो अभी प्रेजेंट कर्मा कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर में इफेक्ट करेगा, और जो आप पास्ट में किए थे उसका असर आपको प्रेजेंट में मिल रहा है। तो ये जो हीलिंग के फेज है, राइडर विद टेरो डेक से हम लोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसकी एनर्जी प्रोमिनेंट निकाल सकते थे। लेकिन जब भी बात आते हैं ओशोजन टैरो डेक पे, ओशोजन टैरो डेक यहाँ पे और एक एंजल नंबर यहाँ पे इस वीडियो को या मैसेज को कंफर्म कर रहा है, वो है 911। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉरी, मैं शायद डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, और एक चीज़ है मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बता के फिर मैं इस चैनलिंग पे आती हूँ। ये जो हम लोग का 5 जून एनवायरमेंट डे था, उस दिन हम लोग का मून के ट्रांजिट चल रहा था मूला नक्षत्र में। मूला नक्षत्र में जो एनर्जी कनेक्टेड है वो केतु की एनर्जी, वो रूट से कनेक्टेड एनर्जी होते हैं। तो ये जो टाइम था, इस टाइम से ये पोर्टल ज्यादा एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद जस्ट बाद ही 6 पोर्टल है। तो बहुत कोई ऐसे सोल है जो कनेक्टेड टू एनवायरमेंट फील कर रहा है, या उनको ये जो मदर नेचर के जो नेचर के जो भी मदर अर्थ के जो भी ऐसे सीक्रेटिव चीज है, या यूनिवर्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं और वो अपना क्रिस्टल एनर्जीज के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। पर्टिकुलर मैं उन लोगों के लिए अभी जो भी मैं बोलूंगी वो उन लोगों के लिए ही होगा जनरली, क्योंकि ये इसी वे में मुझे गाइड किया गया है इसको इस वे में बोलने के लिए, तो मैं इसी को उसी वे में कर रही हूँ। तो फिर क्या है कि यहाँ पे जब भी हम लोग पास्ट में कुछ कर्मा किए उसको हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ता है। कर्मा कुछ चीजें होते हैं जो कभी भी, चाहे पूजा पाठ, कुछ चीज से नहीं हटते हैं। वो क्या होते हैं कि आपको कर्मा के थ्रू ही उसको बैलेंस करना पड़ता है। कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर साउंड के वाइब्रेशन से या पर्टिकुलर कुछ टेक्निक से उसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं। तो
सबसे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब फर्स्ट फेजेस में जाते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के, क्यों जाते हैं, हम लोग का जो भी पर्पस होता है वो यूनियन विद इन और यूनियन विद गॉड होते हैं। यूनियन विद इन मतलब आप खुद में कंप्लीट फील करोगे, आपके अंदर ही वो इन यंग के कंप्लीट बैलेंस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल है या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बैलेंस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि सबके पाथ सेम नहीं होते हैं। जो लोग जो भी एसेंडेंट मास्टर्स इस पाथ को लेके पर्टिकुलर आ रहे हैं, वो लोग अपना जो भी लाइफ है वो लाइक रामकृष्ण परमहंस, इन टाइप की जो भी सोल्स है, लखनाथ ब्रह्मचारी, ये लोग, इन लोग का जो भी पर्पस है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट डिवाइन के इनकारनेशन है, तो इन लोग का जो भी पर्पस है वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। वो लोगों को असेंड करने के लिए ये लोग आते हैं एज ए असेंडेंट मास्टर्स, ये लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस असेंडेंट मास्टर के अंडर में अभी एट प्रेजेंट काम कर रहा है और अपना एनर्जी को एसेंड करके बहुत कोई सोल उस तक पहुंच सकता है ताकि वो नेक्स्ट जो भी जनरेशन है उनको एसेंड कर पाए। तो मैं यहाँ पे जो राइडर वेट टैरो डेक है वो आप लोगों को आपके लाइफ के हर एक, आप राइडर वेट टैरो डेक से आकर्षित रिकॉर्ड डिकोड कर सकते हैं। आप राइडर वेट टैरो डेक के थ्रू वो बाकी बहुत सारी चीज ऐसे कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। बट ये पर्टिकुलर ओशोजन टैरो कार्ड आपका स्पेसिफिक जो है वो आपके प्रेजेंट सिचुएशन को डिनोट करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को डिनोट करने का जो एक बहुत ही मतलब मैं यहाँ पे एक वीडियो को एक मिनट मैं थोड़ा यहाँ पे पॉज लेके मैं आपको सर्च करके आप लोगों को बता रही हूँ। सॉरी मुझे पॉज लेना पड़ा था। तो ये जो वीडियो सॉरी ये जो इमेज आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, जो भी सन साइड है मतलब जो भी हम लोग के इनर मस्कुलाइन साइड है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि फ्यूचर, और यहाँ पे जो फेमिनाइन है ये पास्ट। तो इसका मतलब क्या, जब आपके एनर्जी बैलेंस होके अलाइंड होते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे क्राउन चक्र के ऊपर प्रेजेंट लिखा है, मतलब आपके अंदर की जब डीएम एनर्जी बैलेंस होने लगता है धीरे 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 धीरे, आप प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं। वो प्रेजेंट मतलब क्या है कि अभी ना आपको पास्ट में जाके बार बार उस चीजों को रिकॉल करना है, ना आपको फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेना है। आपको प्रेजेंट में, जहाँ पे गीता में भी बोला गया है कि आप अपने कर्मा को करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसमें आप फोकस ना कीजिए, और पास्ट में जो हो चुका है उसको भी लेके आपको रिग्रेट नहीं करना है। आपको प्रेजेंट में मतलब आपको सिर्फ अपना कर्मा करते जाना है। ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट होते हैं वो स्टेट पे आप कंप्लीट बैलेंस होते हैं, मतलब आपका स्पिरिचुअल जो एनर्जी है पहले ये 5D में होते हैं, बाद में इस एनर्जी धीरे धीरे ग्राउंड होते हुए ऑब्वियसली हम लोग के इन 3D में इफेक्ट देते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को मतलब इस चीज़ को गाइड करना चाहूँगी कि ये आपको प्रेजेंट में जीना है। जब आप इस स्टेट में आ जाते हैं, मतलब एसेंशन की एक वो पीरियड जहाँ पे आप थोड़ा बहुत आकर्षिक रिकॉर्ड क्या है, कार्मिक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बहुत ये सारी चीज जान रहे, उसके बाद अगर आप इंट्यूटिवली या आप अपने रीडिंग में आप ओशो जिन के कार्ड को आप यूज करेंगे लगातार, जो भी हीलर है, तो वो मैसेज आपको प्रोमिनेंट मिलेगा जो आपको यूनिवर्स एक्चुअल में डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके एसेंशन जो लेवल है वो आप हो गया है। अब देखिए कि वहां से ही क्लासिकल टैरो डेक से ही, जो भी राइडर वेट टैरो डेक से ही ये कार्ड बना है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ ये है कि इस कार्ड के जो भी इलस्ट्रेशन है, इसके जो भी मैसेजेस है वो डिफरेंट है। 222 एंजल नंबर भी इस वीडियो इस चैनलिंग को यहाँ पे कंफर्मेशन कर रहा है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी, सबसे पहले आप बहुत तरीके से अपना हीलिंग कर सकते हैं। जो लोगों को लगता है कि जैसे आप लोगों को
सबसे पहले इन सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज से ज्यादा, ऐसा नहीं है कि सबके लिए ड्राइंग मेथड काम करेगा, सबके लिए, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कौन लोग के लिए ड्राइंग, कौन लोग के लिए पेंटिंग, कौन और किस किस के लिए नेचर के साथ भी कनेक्ट होके कर सकता है, या वो नॉर्मल अपने लाइफ में डे टू डे टास्क में भी कुछ मस्कुलाइन एक्टिविटी, कुछ फेमिनाइन एक्टिविटी ये करते हुए भी अपना एनर्जी को बैलेंस करेगा, कौन स्पोर्ट्समैन बन के करेगा अपना एनर्जी बैलेंस, कौन और डांसर बन के करेगा। ये सारी चीज हम लोग के चार्ट के एनर्जीज में रहते हैं। पर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली बताना चाहूंगी, ये स्टेज जो है, इस स्टेजेस में जाने के लिए सबसे पहले आपका जो भी रूट चक्र से वो एनर्जी जब आप होने लगते हैं तो वहां पे बहुत टाइम लगता है कार्मिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। फिर वॉइड चक्र में जब जाते हैं, बहुत पहले मैंने वॉइड चक्र को लेके एक चैनलिंग कम्युनिटी पे मैंने दिए थे, तो वॉइड चक्र मतलब वहां पे आप भवसागर जो होते हैं, मतलब आप उस इल्यूजन की जो दुनिया है वहां से बाहर आने लगते हैं, आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है और आप उस बेसिस पे काम करना शुरू करते हैं। मतलब क्या है कि आपको पता है इस दुनिया में ये जो चीज है ये इल्यूजन है, क्या इल्यूजन है और क्या मतलब। अब मैं और एक चीज यहाँ पे बताऊंगी कि क्यों मैंने अपने प्रीवियस उसमें चैनलिंग में मैंने चैनलिंग को मैंने नहीं दिए और उसके बदले मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ऐसे करके अभी मतलब पोस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ ये मैसेज मुझे बहुत साल पहले मुझे चैनल हुआ था, फिर से मुझे ये चैनल बहुत बार हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेमिनाइन हैं जो अपने मस्कुलाइन पे इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि वो उनको वही चाहिए। पर यहाँ पे डिवाइन का कहना ये है कि ये एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके जो जिस पर्सन को आपको लगता है कि वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, उस पर्सन अगर अपना एसेंशन जर्नी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है, खुद का हीलिंग नहीं कर रहा है, वो अपने लो एनर्जीज में है, तो आप अगर उनके साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं तो वहां पे आपके एसेंशन में सबसे पहले एनर्जी ड्रेनेज हो रहा है। इससे आप आपके अंदर में जो इनर डीएमडीएफ है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण या तो आप पास्ट में जाके बार बार इस चीजों को वो कर रहे हैं, क्योंकि आप में आपके अंदर ओवरली जो भी फेमिनाइन एनर्जी वो एक्टिवेटेड है। अब जब वो पर्सन अपना एनर्जी हीलिंग नहीं कर रहे, उसकी एनर्जी को आप जब पिक कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड एनर्जी आपका हो रहा है। आपको ऐसा लगता है, बहुत लोगों को मैंने ऐसे काउंसलिंग टाइम पे देखे जो लोग बहुत क्लेम करते हैं मैं इतने साल से इनर वर्क कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरा मतलब इनर वर्क जो है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन एनर्जी जब रीडिंग होती है तो पता चलता है कि एनर्जी पे वो काम तो कर रहा है पर उसका असर उसको इन 3D में नहीं मिल रहा है। इसका कारण ही ये है कि वो ओवरली फोकस्ड है अपने मस्कुलाइन एनर्जी पे। वो जो बंदे के बॉडी में आपको मस्कुलाइन आपकी एनर्जी आपको फील हो रहा है, वो बस एक एनर्जी है आपको वो एसेंशन के पाथ में लाने के लिए उनके थ्रू, उस एनर्जी के थ्रू आपको बस ट्रिगर करवाया गया है। जरूरी यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा चीज होता ही नहीं है कि जिंदगी भर वही पर्सन। हाँ, ये जो मैं अभी बोल रही हूँ इसमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसमें बहुत वो हो सकता है, इसमें जो लोगों को दूसरे टाइप का इतने दिन से बिलीव है वो लोग का बिलीव भी हिल सकता है, पर यही सच है। अगर जिस पर्सन के थ्रू आपका अवेकनिंग हुआ है और आपको ऐसा फील हुआ था या कंफर्मेशन भी हुआ था ये पर्सन आपका डिवाइन मस्कुलाइन है, पर वो पर्सन अगर अपने असेंशन जर्नी को सही से एसेंड अपना नहीं किया है तो वो पर्सन को आपके जो भी फर्दर जानने के लिए आपसे उसको डिक्लटर कर देते हैं डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू, क्योंकि डिवाइन का कभी ये नहीं होता है कि वो किसी दूसरे की वजह से आपकी एनर्जी को स्टक करके रखे।
डिवाइन मौका सबको देता है, उनको भी मौका देगा। अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम लाइन पे वो अपने आप को असेंड करके नहीं दिखा पाया, तो उस केस में जो पर्सन के अंदर आपको फील हो रहा है, उस पर्सन से सारे जो एनर्जी है डिवाइन, जो मस्कुलाइन जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं, वो सारे इस एनर्जी यूनिवर्स ट्रांसम्यूट करके कोई दूसरे ऐसे सोल जो लाइफ में अपने कर्मा के थ्रू अपना लेसन लर्न करके कुछ चीज या अपने आप को रेडी है कुछ बदलने के लिए, इस सोसाइटी के लिए या यूनिवर्स के काम के लिए, डिवाइन उन सोल में वो सेम एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हैं। तो इसीलिए बॉडी पे नहीं जाना कि वो ही मेरे पर्सन है, यही है। ये जो रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन आपको तभी जाके पॉसिबल है जब आप एटलीस्ट 70 to 75% हील्ड है अपने कार्मिक प्रॉब्लम से। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जीज धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं, आपके फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होने लगते हैं, मतलब अपर चक्रा, लोअर चक्रा, हार्ट चक्रा में धीरे धीरे एनर्जी मार्ज होते हैं, तब आपके बॉडी में वैसे 7 चक्रास नहीं होते हैं, वही चक्रा ग्रिड फॉर्म में बन जाता है, जो हम लोग मार्कावा स्टार या श्री जंत्रम में जैसे हम लोग यूनियन एनर्जी देखते हैं, वैसे वहां पे जो बीच का जो एनर्जी है वो हार्ट चक्रा है। उस हार्ट चक्रा के ही थ्रू हम लोग उस मस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस को रिसीव करते हैं। हार्ट के ऊपर में जो हायर हार्ट चक्रास होते हैं, उस चक्रास में हम लोग का जितने भी बोलते हैं ना ट्रांसम्यूशन, जो भी ट्रांसम्यूट कर देना कोई भी एनर्जी का, वो हम लोग कर सकते हैं। ये जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होना या इस सोल्स के एनर्जीज में जाके वो करना, ये जो हायर लेवल के जो भी साधना होते हैं, ये जो भी तंत्र में है या जो भी अघरी संप्रदाय में है, यहाँ पे ये चीजें होते हैं, यही होते हैं क्योंकि बॉडी मैटर नहीं करता है, एनर्जी मैटर करता है। ये जो पर्सन है, अगर वो पर्सन नहीं समझ रहा है उसको, अगर वो इन 3D के इस इल्यूजन में फंसे हुए हैं, तो डिवाइन को भी वो नहीं चाहिए होता है। तब आपका हो सकता है कि आपको वो स्पेशली जो लोग मैरिड फेमिनाइन है, जिनके साथ उनके डिवाइन में सो कॉल्ड डिवाइन मैस्कुलाइन का मैरिज ना हो, कि दूसरे पार्टनर से मैरिज हुआ है, हो सकता है कि दूसरे पार्टनर जो है उस या जो भी उसके हस्बैंड है, उसके अंदर में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे। जो लोग मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, उसके केस में न्यू सोलमेट, जिसको आप लोग सोलमेट के टैग देते हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी में जो भी सब बोलते हैं कि अब की जो भी डिवाइन मस्कुलाइन है वो एक ही हो सकता है, सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन ये आपको समझना है कि वो बॉडी से नहीं होते, वो एनर्जी से होते हैं। और जब तक आप खुद में बैलेंस नहीं रहोगे, तब तक आउटर मस्कुलाइन एनर्जीज के अंदर आपको फील होगा आपके डिवाइन मस्कुलाइन का एनर्जी। जिस दिन आप बैलेंस हो जाओगे, उस दिन आप खुद के अंदर में आपका एनर्जी बैलेंस होगा, बाहर किसी भी पर्सन के लिए आपको कोई भी क्रेविंग नहीं होगा। अगर आपको बीच बीच में बहुत लो एनर्जी फील हो रहे हैं, आपको अचानक ऐसा लग रहा है ये मेरा एनर्जी नहीं था, मैं मतलब अच्छी एनर्जी में थी, पर अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है कि आप अपनी जो भी मतलब जिसको आपने सोचे आपके मस्कुलाइन है, उस पर्सन के एनर्जीज को आप रिसीव कर रहे हैं, तो जाके, क्योंकि जनरली क्या होते हैं कि हम लोग के सबकॉन्शियस में ये चीजें रह जाता है। तो मैं उस एनर्जी को ज्यादा यहाँ पे नहीं करने बोल रही हूँ, क्योंकि डिवाइन की तरफ से मैं जो भी चैनल मुझे हुआ है, सबसे पहले आप लोगों को यूनियन विद इन, खुद के अंदर में डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करवाना है। उसके बाद जब आप उस एनर्जी के तो डिवाइन के साथ मर्ज होंगे, डिवाइन की एनर्जीज के साथ मर्ज होंगे, तब जाके आप अपने लाइफ में 3D ट्विन फ्लेम यूनियन को
कर सकते हैं मैनिफेस्ट, पर वो ओनली उन्हीं लोगों के लिए है जो इस लाइफ टाइम में एक्चुअल में इस चीज को जानने को इन 3D में एंजॉय करने के लिए आए हैं। इसके लिए थर्ड हाउस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल को निभाते हैं। थर्ड हाउस हम लोग के जो भी हम लोग फिर से जो जन्म लेते हैं वो को डिनोट करते हैं। 8th हाउस हम लोग के डेथ को जनरली ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्ट को डिनोट करते हैं। 8th हाउस से जो भी 8th है वो है थर्ड हाउस। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है थर्ड हाउस मतलब विल हम लोग का जितने भी थर्ड हाउस का बहुत सारा है। मैं इस वीडियो को और यहाँ पे बड़ा नहीं करूँगी, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, 2 पार्ट में भी बन गया है। तो मैं आज क्योंकि मैं प्रीवियस उसमें भी मैंने इसको लेके थोड़ा बताया था थर्ड हाउस को लेकर, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि बॉडी पे नहीं जाना है। अगर आपने अपना काम किए हैं, अगर आपने कर्मा किए हैं, मतलब आपने अपना एसेंशन जानने अच्छे से किया है, आपने अपना जितने भी डिवाइन आपको चैलेंजेस दिया है वहाँ से आपको लेसन आप ले लिए हैं, तो इतना आप एश्योर रहिए। आप अपने अंदर में जो यूनियन विदिन है उसको अचीव भी करेंगे, डिवाइन के साथ जो भी मर्ज उसको भी आप फील करेंगे। अगर इस लाइफ टाइम में आप उस 3D यूनियन को लेके आए हैं तो उस केस में इन 3D में भी आप लोग यूनाइट होंगे, लेकिन उनसे नहीं होंगे जिसको आप सोच रहे हैं, वही से होंगे जो एक्चुअल में डिवाइन मस्कुलाइन टैग ये टैग को डिजर्व करते हैं। क्योंकि वह उसको भी वैसा सोल बनना होगा जिसके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस हो, जिसको बोलते हैं कि कंप्लीट एक दूसरे के एकदम जिसको बोलते हैं काइंड ऑफ पावर कपल, मतलब दोनों के अंदर में वो चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के अंदर है और दूसरे पर्सन जो है वो अपना काम ही नहीं किया, इसके अपना फेमिनाइन की एनर्जी से वो थोड़ा बहुत अपना वो कर रहा है, तो वो उसको एक टाइम बाद वो धीरे धीरे आपको ड्रेन करते चला जाएगा वैसा एनर्जी। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अगर आप एसेंशन के पाथ में हैं, अगर आप अपना एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, उस केस में आपको इसी टाइप के हायर वाइब्रेशन के जो भी मस्कुलाइन दिया जाएगा। और अगर आपने अपने जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लेसन थे, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के सोल कॉन्ट्रैक्ट थे, आकाशिक रिकॉर्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने अच्छे से निभाए, तो उस केस में आपको ये भी मौका मिल सकता है कि जो पर्सन इन आपको एज अ सोलमेट दिया जाए, बाद में उसी पर्सन के बॉडी में आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन के जो डिवाइन मस्कुलाइन फॉर्म, नॉट ए डिस्ट्रॉटेड फॉर्म, वो एनर्जी ट्रांसम्यूट कर दिया जाए ताकि आप उस डिवाइन यूनियन को इन 3D में अपने पार्टनर के साथ आप एंजॉय कर पाए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको आपके सोचने वाले, आप जिसको सोचते हैं वही पार्टनर वो होगा, नहीं, बॉडी पे नहीं जाना है, ये एनर्जेटिक गेम है। और जब तक आप लेसन भी नहीं कर पाएंगे तब तक आपके लाइफ में बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो बार बार आते रहेगा, बार बार आपको सेम इवेंट आपके साथ होते रहेगा, सेम पैटर्न आपके साथ होते रहेगा। पैटर्न को, कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना, आपके जो भी फैमिली लिनेज में वहाँ पे जितने भी टॉक्सिक नेगेटिव जो डिस्ट्रॉटेड पैटर्न है उसको रिलीज करके एक अलाइनमेंट पे लेके आना, और उन लोगों को भी नेगेटिव कर्मा के उससे बचा के अपने जो भी लीनेज है उनको भी एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखाना और असेंड करना। जनरली ये पर्पस और उसके साथ साथ जो भी इन डिवाइन के जो भी मतलब एजेंडा होते हैं, लाइक कुछ पर्टिकुलर टाइम पे कुछ सोल पर्पस, तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए, बाकी लोगों को असेंड करने के लिए, अपने हीलिंग एनर्जी इससे इस अर्थ के वाइब्रेशन को रेस करने के लिए मेनली यही पर्पस होते हैं ट्विन फ्लेम्स का। तो यहाँ पे एनर्जी का बात है। अगर वो पर्सन, जो पर्सन आपको अभी भी झूठ बोल रहा है, जो पर्सन अभी भी कार्मिक चीजों में फंसे हुए हैं, उसको लेके आपको नहीं ऑब्सेस्ड होना है। जिस दिन आपको ऑब्सेशन चला जाएगा, कोई भी पर्सन के अंदर में आपको
बाहर में आपको मस्कुलाइन एनर्जी का फीलिंग नहीं हो रहा है, आप खुद में होल फील कर रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट पे है, तो जाके आप अपनी एनर्जीज जो है उसको बैलेंस कर पा रहे हैं धीरे धीरे आपकी इनर डीएमडीएम। और जब आप ये कर पाते हैं तब डिवाइन आपके थ्रू लोगों को, जैसे एक होता है कि चैनल करना, चैनलिंग इज डिफरेंट थिंग, और एक चीजें होता है कि एक पर चैनल भी एक मीडियम तो डेफिनेटली है, पर आपको इतना समझना है कि जब भी आप डिवाइन फेमिनाइन मास्कुलाइन कंप्लीट होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे और आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ खाली है, क्योंकि भगवान जो है या डिवाइन की जो भी एनर्जी है, मैं अगर इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लाइक हम लोग पैसों मानी के साथ एबंडेंस के साथ लक्ष्मी की एनर्जी को जोड़ते हैं, पर लक्ष्मी की जो काउंटर पार्ट है वो विष्णु है, तो जो विष्णु है उनके पास वैदिक सारे नॉलेजेस है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है तो जाके आप अपने नॉलेज के थ्रू आप अपने अगर मानी या अबंडेंस को वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आप कर सकते हैं। विष्णु की एनर्जी जो है वो जैसे मर्चेंडाइज मतलब बिजनेस जो भी है इस टाइप की जो एनर्जी है, क्योंकि ट्रिनिटी की जो 3 फॉर्म है वो थोड़ा डिफरेंट एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाते हैं तो आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बस बैलेंस होना चाहिए आपके अंदर में। और यही ये जो चैनल मैसेज था इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में मैंने उस टाइम बताए थे, क्योंकि अगर आप लोग ओशोजन टैरो डेक के साथ कनेक्ट होंगे, उसके साथ भी अपना जानने को स्टार्ट करते हैं, उसको पढ़ना सीखते हैं, उसके साथ काम करना शुरू करते हैं उनके थ्रू, बट ऑब्सेस नहीं होना है। ऐसा नहीं कि रोज 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 उठ के आप एनर्जी चेकिंग कर रहे हैं, नहीं करना है। जब आप नॉर्मल रहिए, आपको जब मन होता है कि कुछ पर्टिकुलर मैसेज डिवाइन मुझे देना चाहते हैं, उस टाइम आप जाके उस वीडियो को उस टाइम जाके आप एक खुद के लिए रीडिंग ले सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को किए ताकि ये आपके जो नेक्स्ट असेंशन पाथ में ये ओशोजन टैरो कार्ड आपको हेल्प करे, क्योंकि वो प्रेजेंट एनर्जी को ज्यादा रिकमेंड शो करते हैं। और ये जो इसका मतलब ये नहीं कि राइडर हुए टैरो डेक यूज नहीं करना है, पर आपको समझना है कि पर्टिकुलर टाइम पे कौन एसेंशन टाइम पे क्या काम करता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको और भी दूसरे कोई भी क्वेश्चन है या कुछ और भी चीज आप लोगों को जानना है तो काइंडली मुझे वीडियो के नीचे में मैसेज में आप लोग कमेंट में आप लोग बताना। मैं डेफिनेटली ऐसे छोटे छोटे वीडियो डाउट क्लियरिंग उसको मैं करते जाऊंगी। और मैं एक चीज बताऊंगी कि एक टाइम बाद लोग इतने लेवल पे पहुंच ही जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को खुद के अंदर में वो चीज के वो होने लगते हैं। तो मैं इस केस में सिर्फ मैं इन लोग अगर कुछ वैसा मैसेज होगा जो मुझे डिलीवर करना ही करना है, मैं कैसे गाइडेड होंगी, तब जाके मैं डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो के थ्रू आप लोगों को गाइड करूंगी। तो आज के लिए मैं इतना ही। आई थिंक एक्चुअली मैं कोई भी स्क्रिप्टेड करके मैं चैनलिंग नहीं करती हूँ पहले से। मैं इंस्टेंट ये चैनलिंग जो भी पुराने चैनलिंग होता है जब मैं उनको क्लैरिफाई करती हूँ, तब जब इंस्टेंट चैनलिंग होते हैं वही मैं बोलती हूँ। तो हो सकता है कि कभी कभी अब लोगों को लगे कि ये टॉपिक अभी शुरू हुआ था फिर बीच में, क्योंकि जिस वे में मैसेजेस आते हैं मैं उस वे में जिस उसको डिलीवर कर देती हूँ। थैंक यू।